बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो मैच कल खेला गया मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मैच खेला गया और जिस तरीके से कराची किंग्स ने बॉलिंग की, उससे लगता ये था कि शायद यानी जिस शुरू में यानी दरमियान में सेकंड बैटिंग में मुल्तान सुल्तान्स की, ऐसा लग रहा था कि शायद कराची किंग्स के लिए मैच निकालना आसान है, इसलिए कि कराची किंग्स ने 174 रन बनाए मुकर्ररा 20 ओवरों में। और मुल्तान सुल्तान्स की हालांकि विकेटें ज़्यादा नहीं गिरी थी, लेकिन 100 रन के बाद जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो 140-141 रन तक आस्किंग रन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और किसी सूरत ये लग नहीं रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो हैं ये मैच जीत पाएंगे। लेकिन खुशदिल शाह की बेहतरीन बैटिंग की बदौलत जो है ये मैच जीत लिया गया और मुल्तान सुल्तान्स ने एक तरफ ये मैच जीता, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कराची किंग्स ने 8 मैचेस लगातार हारने का रिकॉर्ड बनाया। यानी एक नया रिकॉर्ड, एक नई तारीख रकम की गई कि PSL की कोई टीम 8 मैचेस कंसेक्यूटिवली हारती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान ने जबरदस्त बैटिंग की और 76 रन बनाए 56 गेंदों पे और इस तरह पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच कहलाए। पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, वाई नॉट पेरीजान, मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स के 76 रन बनाए 56 गेंदों पे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो मैच रहा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन कराची किंग्स को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि इस शिकस्त से अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, यानी कराची किंग्स चाहे अब बाकी के 2 मैच भी हार जाए या जीत जाए, उससे कराची किंग्स की पोजीशन पे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल नाज़रीन, अब आपको हम पॉइंट्स टेबल जो है वो दिखाना चाहेंगे कि पॉइंट्स टेबल पे टीम्स की पोजीशन क्या है। पॉइंट टेबल पे नाज़रीन, मुल्तान सुल्तान्स 8 मैचेस खेलने के बाद 7 जीते हैं और मुल्तान सुल्तान के 14 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं 10 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी जो हैं वो इस वक्त चौथे नंबर पे हैं और उन्होंने हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो हैं वो 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर हैं और कराची किंग्स 0 पॉइंट्स के साथ 8 मैच खेलने के बाद 8 के 8 मैच उन्होंने हारे हैं और उसके बावजूद भी 6ठे नंबर पर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है यानी जो पोजीशन है पॉइंट्स टेबल की जो हमने आपको बताई। और अब हम बढ़ना चाहेंगे, हम बात भी करना चाहेंगे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनी से। उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं ख़ास तौर पे कल के मैच के हवाले से। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज जो मैच खेला जाएगा मुल्तान वर्सेस नहीं बल्कि आज इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर जो है वो मैच खेला जाएगा और उसमें भी हम देखेंगे कि इस्लामाबाद और पेशावर चूँकि ज़्यादा पोजीशन में फ़र्क नहीं पड़ना, पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी इस वक्त चौथी पोजीशन पर अपने आप को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन अगर वो ये मैच हारते हैं और कोयटा की टीम मैच जीत जाती है तो फिर शायद पोजीशन का फ़र्क आ जाए। इसलिए पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरी जानिब अगर कोयटा ग्लैडिएटर से मैच जीतते हैं तो फिर 3 टीमों के जो पॉइंट्स हैं वो 4 हो जाएंगे और 4 पॉइंट्स के बाद ज़रा सा कोई ना कोई एक ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है अगर हम पॉइंट्स टेबल देखते हैं तो। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। सर, आपसे जानना चाहेंगे कल जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, सर क्या समझते हैं? कराची किंग्स की वैसे तो परफॉर्मेंस नज़र आई बैटिंग में, चले 176 रन, अब लाहौर की पिचेस पे इतना बुरा स्कोर नहीं है। बॉलिंग में भी अगर ये कहा जाए कि सेकेंड ओवर जिसमें सबसे ज़्यादा रन्स पड़े, क्या वो कराची की हार का सबब बना या ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस सही नहीं थी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बेसिकली मॉरल है टीम का, वो टीम का मॉरल जो ना वो बहुत बुरी तरीके से डाउन है।
और उनको किसी भी तरीके से कहीं से भी जो है ना वो कोई विनिंग स्ट्रीक नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब जब खास तौर पे वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता हार जीत से। तो आई पर्सनली थिंक ये एक बहुत ही बुरा साइन है कराची के लिए, कराची किंग्स के लिए और उनकी मैनेजमेंट के लिए कि इतनी टीम जो ना इतनी दिल बर्दाश्ता होकर जो ना वो खेल रही है। अच्छा सर, खुशदिल शाह की जो बैटिंग थी, आपको उम्मीद थी 140 रन के बाद, जिस वक्त बॉलिंग कम थी, रन्स बहुत ज्यादा थे, उम्मीद कर रहे थे आपके मुल्तान सुल्तान मैच जीत सकते हैं? देखिए, मुल्तान के पास जो बेसिक एडवांटेज है, उनके पास फायरिंग पावर बहुत अच्छी है। अगर आप टिम डेविड को देखें, आप खुर्दील शाह को देखें, ये वो बैट्समैन है जो बेसिकली 10-10 बॉलों पे 30-30 40-40 रन जो है ना बहुत आराम से बना सकते हैं और बनाए भी हैं इन्होंने। अगर आप ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग है। शुरू से ओपनिंग डिसेंट तरीके से करते हैं, रिजवान स्लो खेलता है, आपका शान मसूद जो ना उसको सपोर्ट करते हुए काफी तेज खेल रहा होता है। उसके बाद जब नीचे आपको आखिर के 5-6 ओवर रह जाते हैं, उसके अंदर खुर्दील शाह और टिम डेविड जैसे बैट्समैन आके जो ना वो मुल्तान सुल्तान का काम कर देते हैं। दे हैव अ फिक्स्ड प्लानिंग, दे हैव एवरीबॉडी को ये पता है कि उनको अपना गेम रोल क्या खेलना है और कैसे खेलना है, और दे आर अप्लाइंग इट। और इसी वजह से शायद वो जो है ना वो पीएसएल के टॉप पर बैठे हुए। ठीक। अच्छा सर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से क्या कहेंगे? मतलब अब 5वें नंबर की टीम है, कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच भी है मुल्तान सुल्तान से। आपको नजर आ रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का चांस, या आज का जो इस्लामाबाद और पेशावर का मैच है ये फैसला करेगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स आगे जाते हैं या नहीं जाते? देखिए, तीनों टीमें जो ना वो आप बिल्कुल बराबर ऑलमोस्ट खड़ी हैं। कोई भी एक गलती करेगा दूसरी जो ना इन हो जाएगी। नंबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने क्वेटा को देखा, एक अजीब किस्म का स्पार्क मौजूद है, किसी वक्त वो जो ना एकदम से फायर हो जाता है और कभी जो ना बिल्कुल ही पुश हो जाता है। बट ओवरऑल आई थिंक के पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है ना वो क्वेटा के जो कैप्टन है सरफराज, उनकी बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। उनको अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस को जो है ना वो थोड़ा सा एवुलेट करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि टीम की क्या जरूरत है और किस तरीके से उनको खेलना चाहिए। अच्छा सर, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर का जो मैच है आज, आप क्या समझ रहे हैं? इस्लामाबाद की टीम के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं या पेशावर ज़ल्मी? अगर आपका शादाब जो है ना वो फिट है तो इस्लामाबाद के चांसेस ज्यादा हैं, वरना अदरवाइज पेशावर के। अच्छा, यानी डिपेंड करता है सारी चीजें, आप वैसे नहीं कह सकते। हालांकि दोनों टीमें जो हैं वो सुपर 4 में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पेशावर ज़ल्मी या जो भी टीम जीतेगी वो अपना जो एक पोजीशन है उसको मजीद मुस्तहकम कर लेगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है ना। देखिए, असल में टीम कॉम्बिनेशन कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कैप्टन जो ना वो, और खासतौर पे शादाब जैसा कैप्टन जो बेसिकली बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में परफॉर्म कर रहा हो, बिल्कुल, अब उसका जो रिकवरी जो ना वो बहुत मुश्किल से जो ना कोई और प्लेयर जो ना वो कर सकता है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और लेकिन दोनों टीमें जो है ना बराबर है। एक के पास एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से हमने कोयटा के खिलाफ देखा, पेशावर ने पहली 2 विकेटें गिरने के बाद किस तरीके से शोएब मलिक ने आके रिकवरी की। तो आई थिंक दोनों टीमें बिल्कुल इक्वली क्रिकेट खेल रही हैं, दोनों के पास इक्वली फायर पावर है। डिफरेंस जो ना शादाब का है, अगर शादाब आ गया तो देन जो ना वो मुल्तान ये आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ऊपर से आएगी, अदरवाइज दोनों ही जो ना वो बराबर, फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। अपने गेस्ट का तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे पहले मेहमान अच्छे कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हम रियाजुद्दीन साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और बहुत अच्छे मेहमान हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कमेंट्री भी करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जावेद भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, रियाज भाई क्या कहते हैं कल के मैच के हवाले से? यानी मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट ओवर जो था उसने बिल्कुल मैच का जो कॉइन था उसे टर्न कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, कल का जो मैच था, मेरे ख्याल से जितने भी अभी तक पीएसएल के मैचेस हुए हैं, ये आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक राइट के ये तीसरा मैच था जो टॉस जीत के बैटिंग की गई इसमें। तो एक इसमें तो कोई शक नहीं कि ये एक अच्छा फैसला था और चांस लिया उन्होंने, ये एक अच्छी बात थी। और मैं ये समझता हूँ कि रन्स भी बना लिए,
लेकिन आप एक मतलब फिर देखें कि मतलब गो के रन्स अच्छे बना लिए थे, लेकिन बाबर आजम जो 28 और 38 के मतलब औसत से 268 रन्स बनाने में कामयाब रहे। अभी तक जितने भी टॉप 10 जो स्ट्राइकर जो हैं उसमें आप देखें कि इनका सबसे कम मतलब एक वो है रन रेट है। तो बाबर जो थे कल नहीं चल सके, फिर ये कि शर्जील ने नो डाउट मतलब अच्छा खेला, उसके बाद इमाद वसीम भी बहुत अच्छा खेले, उन्होंने भी रन्स बनाए। लेकिन आप ये देखें कि सर रन्स तो बन गए थे और मुल्तान को रोक भी लिया था। रन रेट मतलब अच्छे नहीं जा रहा था मुल्तान का, बहुत लो रन रेट पे थे। मतलब 13-14 ओवर्स में 100 रन्स बनना कोई अच्छा रन रेट नहीं कहलाता। फिर आपके जो जिस तरीके से जावेद भाई बॉलिंग चल रही थी उस वक्त तो काफी मैच पे ग्रिप थी, यानी 16-17 ओवर तक कराची किंग्स की बहुत ग्रिप थी। ऐसा लग रहा था कि विकेटें बाकी रह भी गई तो रन अब बनना नामुमकिन हो जाएंगे। सर खुशदिल शाह की बैटिंग या लूज बॉलिंग जिसके ऊपर वसीम अकरम आखिरी तक वो गुस्सा ही करते रहे उस बॉलिंग के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसके अंदर जिस तरह की बॉलिंग कराची किंग ने की है उसका कसूर भी है, लेकिन जहां खुशदिल ने बैटिंग की है उसकी तारीफ करना पड़ेगी। उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है टीम की और अपनी टीम को मैच जितवाया। और खुशदिल शाह जो है ना सिर्फ बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग में भी उनकी अच्छी कारकर्दगी है। इसके अलावा फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब इस किस्म के नौजवान जो है कराची के जिस तरह से मुल्तान के साथ खेले, पाकिस्तान की टीम में ये आए खेले, इसी तरह के प्लेयर जो है मज़ीद चाहिए जो कि पाकिस्तान को जो है आगे आगे रिप्रेजेंट करें। लेकिन कल का जो मैच आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी लम्हे में जो है वो कराची की टीम हार गई। इससे पहले देखें लाहौर के साथ क्या हुआ। लाहौर वाले मैच में भी कराची सिर्फ 1 रन से हारा। वहाँ इमाद वसीम ने ज़बरदस्त बैटिंग की थी लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके। बाद में आने वाले बैट्समैन जो है वो 1 रन बनाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम हार गई। तो थोड़ा सा लूप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव में इस वक्त जो है वो बाबर आजम है, जिस तरह से दिखाई दिया मैदान के अंदर के वसीम अकरम जिस तरह उन्हें सरजनिश कर रहे हैं, और बाबर आजम की रिएक्शन से ये लगता था कि वो काफ़ी दिल बर्दाश्त दिखाई दे रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो 2 मैच रह गए हैं, हर मैच से पहले वो यही बात करते हैं कि भाई इंशाल्लाह जो गलतियां हैं उससे सीखेंगे और आगे जो वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। मेरे ख्याल में गलतियां जो है कराची किंग की टीम जो है मुसलसल दोहरा रही है, जिसकी वजह से उन पर ये बैट पेज आया हुआ है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मजीद हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया, तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ रोजाना मौजूद होते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, वेलकम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब जो अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, अच्छा तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको भी खुश आमदीद कहते हैं सर। माजरत थोड़ी लेट आए। अब बस सर शॉर्ट कमेंट्स देता हूँ, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। नवीद भाई, बात ये हो रही है कि कल मुल्तान सुल्तान से वाकई आउट क्लास कर दिया। मतलब किसी भी सूरत कोई मुश्किल लम्हा आ जाए, मुल्तान सुल्तान की टीम जो है ना अब नाकाबिल शिकस्त नजर आती है। क्या कहेंगे? असल में डॉक्टर साहब, कल का जो मैच मैंने देखा, कल मैं आपको मैच के बाद अब मैंने जो रिजल्ट निकाला, कराची की टीम बुरा नहीं खेली। असल में देखें कराची की टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ में उसमें दम नहीं है। उनके पास बॉलर ऐसे नहीं है जो आउट करने वाले बॉलर हो। देखिए हर टीम जितनी भी टीमें खेलनी है सबके पास राइट आर्म लेग स्पिनर खेलने हैं, इनके पास आउट करने वाले कोई प्लेयर ही नहीं है। सिर्फ ये डिपेंड कर रहे थे कि मोहम्मद नबी वो सिर्फ रन कंटेन करेंगे, विकेट टेकर नहीं, तो कंटेन करके चले सर, विकेट टेकर नहीं है। लेकिन अब लास्ट में हुआ कि इनके पास अगर इन्होंने शुरू में इनके पास ऐसे बॉलर होते जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी है, या हर टीम के पास एक फास्ट बॉलर या शाहनवाज धानी जिस तरीके से गेंदें कर बॉलिंग कर रहे हैं, या और टीमें इस तरह कर रही हैं, तो हमारे पास जो कराची के पास प्रॉब्लम नजर आई है वो ये बड़ी खुल के नजर आई है कल मैच में। क्वालिटी बॉलर्स की क्वालिटी बॉलर में वसीम अकरम के होते हुए क्वालिटी बॉलर्स की कमी हो ना। फरहान फरीद साहब, आप ये देखें कि एक तो आपकी प्रेडिक्शन ठीक हुई, 3 लोग कल ये कह रहे थे कि कराची किंग्स जीत जाएगी, आप अकेले ने कहा कि नहीं मुल्तान सुल्तान, और आपकी प्रेडिक्शन आपको पहले मुबारकबाद देते हैं ठीक होने पे। अब मुझे बताएं, वसीम अकरम जहाँ जिस टीम में मौजूद हों और बॉलिंग का ये मेयार हो कि वो बस डग आउट से बैठे हुए गुस्सा कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अब मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्या कहेंगे आप? जी ज़्यादा, जब आपकी टीम 8 मैच हार के बैठी हुई हो और आपकी ये सिचुएशन होगा, आपका नाम पूरी दुनिया में कोचिंग के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से, स्विंग ऑफ सुल्तान वसीम अकरम के होते हुए कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आया कराची में। आखिरी में जब 7वां मैच हो रहा है तो मीर हमजा को खिलाया, वहां पर कोई एक बॉलर नजर आया, इसको भी आपने रोक के रखा हुआ था वहां पर। यानी कराची के लड़कों को जो ना खिलाना है ना, वो भी एक बेसिक यंग प्लेयर्स को, चाहे कराची को हो या ना। ओवरऑल आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स ऑक्सफोर्ड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स ऑक्सफोर्ड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय
Medicam and Me Body Spray. It's all about me. Sponsored by Real Sports Club, A&I Group of Companies and Etemad Online Expo. इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कल के उस मैच पे जिसमें कराची किंग्स को शिकस्त हुई। मुसलसल 8वीं बार शिकस्त खाने के बाद कराची किंग्स ने PSL में लगातार 8 शिकस्त खाने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जो शायद कई PSL तक टूट ना पाए। बहरहाल क्या वजह बनी इतनी जबरदस्त टीम, यानी स्टार स्टडेड टीम है। ये और बात है कि टीम कॉम्बिनेशन या टीम जेल नहीं नजर आती, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की बात करें, कोच की बात करें, तमाम लोग अपनी अपनी जगह अपनी अपनी फील्ड के माने हुए लोग हैं। लेकिन आखिर क्या बात है कि ये कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं हो रही। यानी वसीम अकरम जैसे बॉलर जो कि स्विंग के सुल्तान कहे जाते हों, उनकी टीम कराची किंग्स जो है उससे ऐसी बॉलिंग नहीं होती कि वो आखिर के 2 ओवरों में 36 रन रोक सकें। क्या वजह है, क्यों कराची किंग्स को शिकस्त हो रही है, इस पर बात करेंगे। नबी जमीर साहब क्या कहते हैं सर, यानी क्या हारने की आदत हो गई है, जीतने की आदत खत्म हो गई है, मोरल डाउन हो गया है, या अब हर आदमी भर्ती का खेल रहा है, जो भी है उसमें पैसे तो मिल ही गए हैं, आगे मैच जीतने हारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बस ठीक है अब अपनी अपनी बारी पूरी करो ताकि टाइम पास हो जाए। डॉक्टर साहब, आपकी बात बड़ी जबरदस्त कही आपने कि बारी पूरी करो। बारी ही अपनी पूरी कर लेते टीम मैच जीत जाती। अपनी बारी भी पूरी नहीं कर रहे प्लेयर्स जितने भी खेल रहे हैं। सबसे बड़ा अफसोस की बात ये देखें, जब लाहौर में PSL गया और लाहौर में जब मैच स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कराची को बिल्कुल नए रूप में आना चाहिए था। वहां पर मौका था, पहला मैच ही जीतना था, पहला मैच आपने शुरू से पकड़ना था। अगर आप पहला मैच जीतते आपका मोमेंटम बनता और आपकी टीम आगे चलती चली जाती। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, पहला मैच आपने इतना खराब खेला कि लग ही नहीं रहा था आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपकी टीम जीतने के लिए खेल रही है। उस टीम ने आपके उस मैच ने आपका मोरल डाउन किया। आगे के मैच में आपने जीतने की कोशिश की, लेकिन आपकी शिकस्त इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि 5 मैच आप पहले हारे हुए थे, छठा आपने वो लूज कर दिया, उसके बाद आपके पास चांस नहीं था। और फिर देखें दूसरी टीमें भी खेल रही थी, उन सब ने आपको रीड कर लिया था और आप में दम कम खत्म हो चुका था, लड़ने वाली ताकत आप में फ्लाइट खत्म हो चुकी थी। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी देते और इस लिहाज से देते कि हमने अपने आप को अगले नेक्स्ट PSL में किसी न किसी फ्रेंचाइज में जाना है, तो प्लेयर पे भी जिम्मेदारी बनती है। कोच ही खाली नहीं कर रहा होता, कोच ने जो करना है कर दिया, ग्राउंड में तो प्लेयर्स कर रहे हैं ना सर। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि बहुत बड़ा फुकदान नजर आया मुझे कराची की टीम के अंदर। बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत पुअर थी। कोई इनके पास ऐसे बॉलर नजर नहीं आया जो जिनमें सलाहियत तो दूसरी टीम को आउट। कोई ऐसे बॉलर नहीं थे जो कि यानी दूसरी टीम के रन रोक सकते या विकेटें ले सकते। अच्छा, जो हमने स्विंग देखी मैच में, नाजरीन आपको बताते चलें कि यानी मैच लग रहा है ऐसा रहा था जैसे कराची के हाथ में आ गया है और शायद अब कराची जो है ना वो ये मैच जीत सकेगी। ये जो मैच के स्विंग्स होते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? आपने देखा होगा ये PSL जो है इसी थीम पर चल रहा है और इसी पर चल रहा है कि आखिर के 3 से 4 ओवर या 3 से 2 ओवर मैच का नक्शा चेंज करते हैं। आपने कराची का मैच देखा होगा, आपने इस्लामाबाद का, कोयटा का, लाहौर का, यहीं से मैच चेंज होता है और यहीं से टीमें हारती भी हैं। कोयटा भी देखा 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, कोयटा वहां पर अपनी रिदम नहीं ले सका स्पीड के आउट होने के बाद। और ये मैच देखा 3 ओवर में 36 भी बने, 3 ओवर में 51 रन भी बने। तो ये आखिर के जो ओवर होते हैं ना, यहाँ पर आपको जिस टीम की बॉलिंग लाइन ऐसे डेथ में अच्छी करने वाले शहनशाह अफरीदी जैसे बॉलर, जमान खान जैसे बॉलर या हारिस रऊफ जैसे बॉलर, लाहौर के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग है। कराची में सिर्फ एक बॉलर आया, हमजा। उसके बाद कराची की बॉलिंग देख लिया आप। कराची ने जो पहला मैच खेला 124 रन बनाए इतनी अच्छी विकेट पे, जब लाहौर में मैच खेला फिर 140 रन बनाए। कराची के अंदर जीत की वो लगन, वो अप्रोच नजर नहीं आई। बाबर आजम सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे, सरफराज को सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान नहीं है? कि उन्होंने आगे कप्तानी नहीं करी पाकिस्तान की? और सरफराज तो पाकिस्तान टीम में भी खेल ही नहीं रहे। सरफराज तो ऐसा लग रहा है कि सरफराज पाकिस्तान टीम के कप्तान है और परफॉर्म नहीं कर रहे। बाबर आजम को इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है जिस तरह सरफराज के पीछे सब लगे हुए। सरफराज का ऐसा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो कोयटा ग्लैडिएटर पूरी तरह आउट भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत चांसेस हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर दोबारा इन हो जाए। रियाज भाई, यानी टीम कॉम्बिनेशन या क्या वजह है? क्या टीम की मैनेजमेंट टीम के साथ जेलिन नहीं है, टीम में अपनी कॉम्बिनेशन नहीं है, या कुछ साजिशें चल रही हैं कि बस अब ठीक है जब हार ही गए हैं तो फिर जीता हुआ मैच भी हार सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात मतलब बाहर जो है बड़े लोग अब ये बात कह रहे हैं, मुबैना तौर पे मैं कहूँगा इसलिए कि जाहिर है मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये टीम जो कराची किंग की बनाई गई है इसमें ज़्यादातर पार्ट प्ले किया है आज
बाबर आजम ने और अहमद वसीम। तो ये तो खैर हो गया, लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेंटोर हैं वो वसीम अकरम हैं और वसीम अकरम पे ही जिम्मेदारी आयद होती है। पहला मैच हार गया, दूसरा मैच हार गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल का जैसे मैच था, अब कराची के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी था, इनका एक स्पार्क नजर आना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ये बड़ा फुकदान नजर आया और कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया। देखें, कभी भी टीमें इस तरह से नहीं जीतती, कप्तान अगर एक दो फैसले गलत कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं उसका इजाला हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरी टीम जो है कहीं चल के नहीं देगी, कोई भी खिलाड़ी नहीं चल के देगा, बॉलर बैट्समैन जहां जहां जरूरत होती है तो वहां यही होता है। कल खुशदिल ने जो है मैच का पासा कर दिया। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से एक चीज और मैं कहूंगा कि जो विकेटें हैं हमारी पीएसएल के हवाले से, ये बहुत ही सपोर्टिंग विकेट बनी थी और इसका बड़ा मतलब दुनिया में एक बड़ी इसकी पजीराई हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ जो क्यूरेटर थे उनका मतलब इसका क्रेडिट जाना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इसका जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और कहूँगा थोड़ा सा सवाल से हट के कि बेन डक और एलेक्स हील जो हैं वो उनकी कुछ रिजर्वेशन थी जिसकी वजह से वो चले गए। उनका कहना ये था कि हमें जो है अपनी फैमिली के साथ मिलने की मतलब इजाज़त नहीं है और हम पूरा दिन जो है लूडो या कैरम बोर्ड खेल के नहीं गुजार सकते। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर मीडिया हैं समी बर्नी, उनका ये कहना था कि इवेंट मैनेज्ड एनवायरनमेंट के तहत जो बायो बबल है और जो मतलब ये कि हम कोविड-19 को सामने रख के जिस एसओपीज के हमने प्रोटोकॉल किए हैं तो खिलाड़ियों को उसके तहत तो जाना पड़ेगा। दूसरे ये कि आप ये देखें कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई थी तो उस वक्त ये कोविड-19 जो था सर चढ़ के बोल रहा था, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने उन्हीं सख्तियों में उस पूरी मतलब सीरीज मुकम्मल की और वहाँ निस्बत अच्छी परफॉर्मेंस भी पेश की। जावेद आपसे मजीद बात करेंगे, रियाज भाई और जावेद खलील साहब में फैजान बाकर साहब से बात करेंगे। वक्फा नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स योर ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स योर ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि क्या वजह बनी कि कराची किंग्स को 8वीं लगातार शिकस्त हुई। फैजान बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, क्रिस जॉर्डन का ओवर जो है वो एक ऐसा ओवर था जिसमें मैनेजमेंट भी बड़े गुस्से में नज़र आई, मेंटोर भी उनके बड़े नाराज़ और बहुत सारी चीज़ें जो बगैर आवाज़ के लिप रीडिंग से अंदाज़ा हो जाता है। तो ये आइडिया हो गया कि बहुत बरहम है क्रिस जॉर्डन के ऊपर ख़ास तौर से। यानी दूसरा ओवर भी, जब लास्ट ओवर भी चल रहा था तो उनका गुस्सा क्रिस जॉर्डन पे ही था। क्या कहेंगे आप? तो जाहिर है कि कहते हैं ना कि 8 मैचों का जो आंसुओं का दरिया था और जो गुस्सा भरा हुआ था, मैं लबालब भरा हूँ। तो राहत भाई की लाइन याद आ गई मुझे, तो वो लबालब बेचारा क्रिस जॉर्डन पे निकल रहा था। तो वो मौके का बस वो था कि क्रिस जॉर्डन उस जद में आ गए, वरना तो जिस पे गुस्सा निकलना चाहिए वसीम अकरम है, जिनको मैंने आपको बताया कि वसीम अकरम उन्होंने किया करम, उन्होंने किया कराची का किया करम, तो वो तो गुस्सा होंगे ना अपने ऊपर, तो कह नहीं सकते। गिरबान में झांकना बड़ा मुश्किल काम है इस दौर में, आपको पता है। अपने गिरबान में सामने वाले पे बाबर आजम पे निकलना चाहिए गुस्सा। नवेद रशीद मैनेजर जो है उनके, नवेद जमीन नहीं, नवेद रशीद कराची किंग के मैनेजर, उन पे निकलना चाहिए। तारिक वसी वाइस प्रेसिडेंट, उन पे निकलना चाहिए। सलमान इकबाल साहब पे अपना खुद निकलना चाहिए। और जो असिस्टेंट कोचेज हैं, मुझे नाम अंदर मेरे जबान में डाला जा रहा है नवेद जमीर की तरफ से, मगर मैं अपने नाम लेता हूँ, मैं किसी की कॉपी करने का आदमी। एक उनके साथ पॉइंट है जो गोरे हैं फील्डिंग कोच, उन पे निकलना चाहिए। इनको सर जोड़ के बैठना था। फिर सीनियर 4 प्लेयर इमाद वसीम पे निकलना चाहिए, जो सिर्फ अच्छे ससुराल और अच्छी जिंदगी तो गुजारा, अच्छी क्रिकेट में कमबैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका फोकस अब सिर्फ नोट रानी हो गया। जैसे एक दौर में आप समझते हैं कि नात ख्वानी होती थी, अब नोट ख्वानी हो रही है हर जगह, हर शोबा जिंदगी में। तो बस यही मामला जब होंगे, आप प्रोफेशनल इतने ज्यादा हो गए, प्रोफेशनल बहुत होना अच्छी बात है, ये भी प्रोफेशनल ये भी है, मगर अपने काम में भी तो फिर प्रोफेशनल हो, खाली नोट लेने में आप प्रोफेशनल ना हो। जो आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी वो अपनाए। बहरहाल खैर कराची ने तो जो डुबाया, सनम डूबे, पहले सियासी हालात से डूबे थे, पानी गैस, आवाम का राह में रोना है। इस आवाम को बेचारे को खुशी। क्रिकेट में अगर टीम हार रही है तो कराची वालों को क्या कसूर है इसमें? सर शहर को दुख तो होता है ना, शहर का नाम हटा दें। वसीम अकरम जहाँ चाहे हारे हैं, हमें कोई परवाह नहीं। लाहौर में आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं, पेशावर में आ रहे हैं, कोयटा में आ रहे हैं, बांग्लादेश में जाके आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। कपिल शर्मा के शो में हार गए थे वो, तो वहां भी आ रहे हैं, हर जगह हारे वो। हमें उससे कराची का नाम हटा दें, वो कराची का नाम उनके ऊपर जचता ही नहीं है। जावेद भाई देखिए, टीम है, खेल में हार जीत होती है, हार जीत होती है, ऐसे नहीं होती।
लिखा हुआ थोड़ी है कि सारे चले मैं डॉक्टर बुलंद इकबाल, रियाजुद्दीन साहब, जावेद खलील, नवेद जमीर और फरहान, ये इनकी कमेटी बनाता हूँ कराची किंग, सलमान इकबाल से तमाम नहीं, सर, टीम मुझे दीजिए 8 मैचों के लिए, मैं 2 मैच जिता के दिखाऊंगा, फिर वसीम अकरम क्या कहेंगे बताइए आप। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं? ये है कमेटी, ये बात है। जो आप फैजान भाई ने इतनी बात की ना कराची के ऊपर, तो कराची को अगर आप देखें, कराची हमेशा जो दूसरों को किंग बनाता रहा है, तो वो मेरे ख्याल में ये रोल प्ले कर रही है कराची की टीम कि अब किसको किंग बनवाना है। तो काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है यहाँ पर लाहौर का, लाहौर से जो 1 रन से आ रही है कराची की टीम। बहरहाल जिस तरह से फैजान भाई ने कहा कि जो काम है जिन लोगों का वो कर नहीं रहे, और जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन दिखाई दी वसीम अकरम की लास्ट मैच के अंदर, तो मेरे ख्याल में अब इसलिए दिखाई दे रही है कि अब अगले मैचों में, अगले पीएसएल में उनको क्या किरदार मिलेगा। सर अब फ्रस्ट्रेशन भी ना नजर आए तो क्या नजर आएगा? जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि अब वो अपना किरदार क्या देखते हैं, खुशियां तो मनाने से रहे थे। अगले पीएसएल में उनको क्या हिस्सा मिलेगा, आप जब फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं वसीम अकरम की डकआउट में, तो यहाँ की आवाम, यहाँ के एनालिस्ट, जर्नलिस्ट क्यों नहीं फ्रस्ट्रेट हो? ये तो होना ही है। हमारे दिल नहीं दुखे क्या जब वसीम अकरम वहां पर दिल दुखा आवाम के सामने, कैमरे के सामने ये रिएक्शन कर सकते हैं, तो आवाम के दिल इससे ज्यादा दुखे हुए हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पर लोग ये भी बड़े जी बिल्कुल सही बोल रही है। 3-2.5 करोड़ की आबादी कराची की है ना, मैं कहता हूँ कराची की आबादी को एक आखिरी खुशी क्रिकेट की थी। हम पूरी तरह इस 4 साल पीरियड में हर तरह से आवाम टूटी हुई है। मैं किसी सियासी उसका नाम लूंगा, जनरल बात है ना, आवाम टूटी हुई। आप कोयटा में इससे ज्यादा प्लेयर है कराची के। प्लेयर होना अलग चीज है, नाम ब्रांड आपका नाम है सर, आपके नाम को कोई कॉपी करेगा, वो नाम खराब करेगा तो आपको दुख होगा। फैजान साहब मेरे ख्याल से इट इज पार्ट ऑफ द गेम, खेल में जज्बाती नहीं एहसास होता है, अच्छी बात है। और मतलब ये कि ओनरशिप लेते हैं सारे लोग। मैं एग्री करूंगा रियाज भाई की बात से, इतना भी जज्बाती ना हो, इतना ना होना चाहिए। आप फौरन पार्टी बदल लेते हैं। वसीम अकरम आप पहले कह रहे थे फैजान भाई, एक बात कहूंगा, देखिए मेरे कराची की सही हार रही है। नहीं मैं सही की बात नहीं कर रहा हूँ सर। वसीम अकरम ने इस्लामाबाद को जितवाया भी तो है। डीन जोन्स वसीम अकरम भी था टीम में, वसीम अकरम भी टीम में था भाई। पॉइंट आ गया सेकंड। अफसोस तो होता है ना, जज्बाती तो होंगे ना सर, क्रिकेटर है कराची वाले। डीन जोन्स वसीम अकरम से बड़ा प्लेयर नहीं था दुनिया के अंदर। आज के मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी पे मैं प्रेडिक्शन देना चाहूंगा। स्टेट से ही है। नवीद भाई क्या कहते हैं, पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड? सर आज के मैच में मैं इस्लामाबाद को फेवर करूंगा। इस्लामाबाद को फेवर करेंगे, ठीक है जी। इस्लामाबाद की टीम में आज शायद हेल्स भी नहीं खेले हैं, शादाब का भी मशरूक है, लेकिन शादाब भी आज नहीं है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन 3-3 फैजान से मैं बराबर हो चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर भी इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा। इस्लामाबाद के साथ भाई को पहले मुबारकबाद देता हूं। ठीक है, रियाज भाई क्या कहते हैं? इस्लामाबाद जी। पेशावर आप क्या? सर मैं तो 4 जो है इस्लामाबाद जीते तक पेशावर खतरे में हो, तो कोयटा ऊपर आ जाए, इस वजह से कह रहा हूँ, वरना खेलेगी क्रिकेट पेशावर ऊपर खेलेगी। चलिए ठीक है, नाज़रीन एक हमारा सेगमेंट है जो कि विशेस फॉर आईपीएल है, माय विश फॉर आईपीएल, आपने माय विश फॉर पीएसएल। आइए पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। Grade 3, I love the Karachi Kings and we support Karachi Kings. I am Tanjeet from KG1. My favorite players are Asif Ali and Shahin Afridi. My favorite team is Multan Sultan. Assalamualaikum. My name is Naeem. I'm from Grade 2. I like brown color. Now there is cats. Assalamualaikum. My name is Azam and I am from class 7. I studied in the Orchid School, North Chapter. I am supporting Karachi Kings because in their team there is Babar Azam and I love him. Assalamualaikum. My name is Mustafa and I am from Orchid School, North Chapter. I am supporting Islamabad because Islamabad is strongest team of PSL. जी नाज़रीन, ये आपने देखा माय विशेस फॉर पीएसएल बाय मेडिकैम। और अब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रियाज भाई आपका शुक्रिया, जावेद खलील साहब आपका शुक्रिया, फैजान बाकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नवीद जमीर साहब आपका शुक्रिया और फरहान फरीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।